हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्या डीएम एंड डीएफ सेम तरीके से अवेकन होते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है इसके अराउंड, क्योंकि हम लोग जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि जिस तरीके से हम इस पेन से गुजर रहे हैं, जिस तरीके से हमें इतने एंजल नंबर्स मिलते हैं, मतलब साइंस मिलते हैं या सिंक्रोनिसिटीज़ हमें दिखाई देती हैं और हमें इतनी मिसिंग एनर्जी होती है, हमें इतना दर्द हो रहा होता है इस जर्नी में और हम लोग इतना सफ़र कर रहे हैं, इतनी पेनफुल जर्नी है ये। तो क्या जो डीएम होते हैं वो भी इसी प्रोसेस से निकलते हैं? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि हम उनको इतना मिस कर रहे हैं, हम उनको इतना याद करते हैं, हम हमेशा उनसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें, हमें सपोर्ट करें, हमें इमोशनल सपोर्ट दें, है ना? तो क्या उनको उनके अंदर भी यही फीलिंग्स आ रही हैं? क्या वो भी मुझे इतना ही मिस करते हैं? क्या वो भी मेरे लिए ऐसा ही सोचते हैं? तो ऐसा नहीं होता है इन द बिगनिंग स्टेजेस। ठीक है, जब आप शुरू शुरू में इस जर्नी में आते हैं तो जो डीएम होते हैं ना, उनका जो एक आने का रीज़न है आपकी लाइफ में, वो यही है कि वो आपको पुश करने आते हैं। वो आपको धक्का देते हैं कि उठो, अब तुम्हारा टाइम आ गया, अब तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, अब तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो गई है, तुम्हें अपना सारा जो पेन जो तुम्हारे अंदर है, डीएम हमें पेन नहीं देते हैं, वो पेन हमारे अंदर ही होता है एक्चुअली। वो सिर्फ उसको हमें हमें मिरर दिखाते हैं, हमें ट्रिगर करते हैं कि देखो तुमने अंदर कितना पेन रखा हुआ है, तो अब टाइम आ गया है कि तुम उस पेन को रिलीज कर दो। तो उनका ये गोल होता है हमारी लाइफ में आने का। ठीक है, और हम लोग यही उसमें फंस जाते हैं, इसी लूप में घूमते रहते हैं कि हम सारा इनर वर्क कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं कर रहे, हम सब कुछ कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, हम सफ़र कर रहे हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हाँ जी, ऐसा ही लगता है हमें शुरू शुरू में, क्योंकि हाँ, जो डीएफ होती है वो एक स्पिरिचुअल ट्विन होती है, तो उसका जो काम होता है वो होता है पहले अंदर जाना, इस जर्नी के पहले अवेकनिंग प्रोसेस में जाना। ठीक है ना? क्योंकि वो पहले से ही उसका इंट्यूशन थोड़ा हाई होता है, वो पहले से ही कनेक्टेड होती है गॉड से, तो इसलिए उसको उसका डिज़ाइन यही है कि उसको पहले पुश किया जाता है अपनी अवेकनिंग में, और डीएम करते हैं, बार बार ट्रिगर कर करके आपको पुश करते हैं। ठीक है, तो जब जो डीएफ होती है वो फिर इनर वर्क करती है, वो फिर अपनी सारी वुंड्स के ऊपर काम करती है, अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करती है, अपनी शैडोज़ के ऊपर काम करती है। शैडोज़ होते हैं हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट, जो भी हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं उनके ऊपर हमें काम करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो फिर डीएफ होती है वो ये सब काम करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके, अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करके, अपने हाई वाइब्रेशन में आके जब वो इनर यूनियन में आती है, तब जाके कहीं डीएम के ऊपर एक सोल शॉक लगता है उनको भी। ठीक है ना? तो पहले जो डीएफ होती है वो इस सारे प्रोसेस से निकलती है, वो अपनी हीलिंग करती है। कम से कम इसमें 4-5 साल लग ही जाते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं तो, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए इतना टाइम तो लगता ही लगता है। ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारा इनर वर्क होता है करने वाला, बहुत सारे हमारे ट्रॉमा होते हैं, बहुत सारे हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारा हमारा नेगेटिव माइंडसेट होता है जिसे हमें चेंज करना होता है, क्योंकि हमें अपने ईगो माइंड से निकल के हमें हार्ट से कनेक्ट होना होता है इस जर्नी में। ठीक है ना? यही पर्पस है। हम 5D कॉन्शियसनेस का मतलब है सोल कॉन्शियसनेस के साथ चलना, हार्ट से कनेक्ट होना, अनकंडीशनल लव में आना। तो इसमें टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में। तो डीएफ को जब पुश दिया जाता है डीएम के थ्रू, और डीएम अपना काम कर रहे होते हैं, डिवाइन ने उनको इसीलिए भेजा है, उनको उनके लिए गाइडेंस यही होती है कि जाके डीएफ को पुश करो, उसको पेन दो, उसको धक्का दो ताकि वो काम करे।
उसको इतना तंग करो, उसको इतना इरिटेट करो, इतना पेन दो उसको कि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं रहे सिवाय अपनी हीलिंग का और सिवाय गॉड से कनेक्ट होने का। ठीक है, तो जब डीएफ फिर अपने इनर यूनियन में आ जाती है, तब जाके डिवाइन मैस्कुलिन को पुश दिया जाता है, डिवाइन के थ्रू उनको भी सोल शॉक दिया जाता है और फिर वो अपना काम करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो डीएफ होती है वो एक स्पिरिचुअल ट्विन है, तो वो एक चक्रा सिस्टम्स के थ्रू निकलती है, वो अपने इमोशंस और अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करते 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 वो हायर फ्रीक्वेंसी में आती है। लेकिन जो डीएम होते हैं उनका प्रोसेस टोटली डिफरेंट होता है। वो 3D वर्ल्ड में ज़्यादा ऑपरेट करते हैं क्योंकि वो एक मैट्रिक्स ट्विन होते हैं, उनको हम लोग मैट्रिक्स ट्विन कहते हैं क्योंकि वो 3D वर्ल्ड में बाहर उनको अपने कर्मास में अपना सारा फोकस लेके जाना पड़ता है और वहीं पे वो लेसन्स सीखते हैं, वहीं पे वो लेसन्स रिसीव करते हैं। ठीक है ना, तो जो डीएफ होती है वो एक स्पिरिचुअल ट्विन है और जो डीएम होते हैं वो एक 3D ट्विन है, मतलब मटेरियलिस्टिक ट्विन है, मैट्रिक्स वाले ट्विन होते हैं। तो उनका जो इनर वर्क होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, वो हमारे जैसा नहीं होता कि हम लोग तो इतना पर्जिंग करते हैं, इतने इमोशंस के थ्रू जाते हैं, इतने ब्लॉकेजेस के थ्रू जाते हैं, सफरिंग के थ्रू जाते हैं, पेन के थ्रू जाते हैं। पेन उनको भी मिलता है, सफरिंग उनको भी मिलती है, लेकिन वो टोटली डिफरेंट होती है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपको पहुंचना तो एक पहाड़ की चोटी पे ही है, ठीक है ना, लेकिन आप इधर से आ रहे हैं, आपका रास्ता अलग है और वो इधर से आ रहे हैं, उनका रास्ता अलग है, पहुंचना वही है, मिलना वही है। ठीक है, तो वो अपने कर्मास को क्लियर करते 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 अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं और जो जितना टाइम डीएफ लगाती है, अगर डीएफ ने सपोज लगाए 4 साल, तो उनको बहुत कम टाइम लगता है। जो डीएम्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं क्योंकि डीएफ के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना, क्योंकि वो इमोशंस में फंसी रहती है, वो लूप करती रहती है क्योंकि वो बार बार वही चीज़ें रिपीट करती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाती है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं डीएफ के साथ, कॉन्फिडेंस नहीं होता उसके अंदर, उसको फाइनेंस संभालना नहीं आता। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, उसमें टाइम लगता है डीएफ को ग्रो करने में। लेकिन जो डीएम होते हैं वो बहुत जल्दी अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं और जब आपका इनर यूनियन हो जाएगा तभी फिर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं दोबारा से, फिर वो धीरे 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 आपकी लाइफ में आना शुरू करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इनर वर्क खत्म हो गया एक बार वो आ गए। तो जब आप अपना 80% इनर वर्क कर लेंगे, आपका इनर यूनियन हो जाएगा, तो डीएम जो होते हैं वो आपकी लाइफ में आना शुरू करते हैं और धीरे 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 फिर वो स्टे करते हैं। फिर वो जो रनिंग एंड चेजिंग वाला टाइम होता है वो निकल जाता है, वो नहीं होता फिर दोबारा। और जो 20% सॉरी, जो 20% इनर वर्क रह जाता है वो फिर आप डीएम के साथ ही करते हैं, दोनों ही करते हैं, दोनों ही ग्रो करते हैं एक साथ, अपना सोल पर्पस करते हैं, अपना मिशन करते हैं। ठीक है ना, लेकिन पहले डीएफ को अपने मिशन में आना ज़रूरी होता है, अपना सोल पर्पस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक डीएफ अपनी लाइट में नहीं आएगी, लाइट का मतलब है कि जब तक आप अपनी हाई वाइब्रेशन में नहीं आते तब तक डीएम भी नहीं आ सकते। ठीक है ना, आपको अपनी सारी लोअर वाइब्रेशंस को हटा के हायर वाइब्रेशन में आना बहुत ही ज़रूरी होता है, तब जाके कहीं डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है और फिर वो आपको फॉलो करते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि जो डीएम होते हैं वो डीएफ को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए जो डीएफ होती है वो हमेशा लीड करती है, मतलब वो लीडर होती है। तो जैसा आप करेंगे वैसा ही फिर वो भी करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो आपके मिरर हैं। तो अगर आप इनर यूनियन अचीव करेंगे, आप अपना इनर वर्क करेंगे, तो वो भी करेंगे। आप ही नहीं करेंगे, आप ही सोचेंगे कि नहीं नहीं नहीं, कौन करे, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे को तो चाहिए ही नहीं है डीएम, तो फिर वो भी यही करेंगे, वो भी यही कहेंगे कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो अपनी 3D पार्टी में ही खुश हूँ, है ना। तो सोचिए इस बात को, अगर आपको अपना ट्विन फ्लेम यूनियन चाहिए तो आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा।
इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको अपनी हायर हायर वाइब्रेशन में आना ही पड़ेगा। आपको कहते हैं ना जिसको कि जो एनर्जी है उसको अल्कमाइज करके उसको हायर वाइब्रेशन के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। तभी आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे और तभी आपका 3D लाइफ में फिजिकल मतलब वर्ल्ड में आपका यूनियन पॉसिबल है। अदरवाइज तो फिर जैसे आपको पता ही है कि ये एक 5D कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, तो वो तो फिर रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आपको 3D यूनियन चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी लाइफ रहे आप अपने डीएम के साथ, आप एक साथ काम करें, आप एक साथ एक घर में रहें, तो आपको इनर यूनियन में आना मस्ट है। आपको अपनी हीलिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, और गाइस टाइम बीतता चला जा रहा है और नई ट्विन फ्लेम्स जो है उनकी नई वेव्स आ रही हैं। अभी 2026 में तो बहुत सारी अवेकनिंग्स हो रही हैं। तो अगर आप पहले से अवेकन हो चुके हैं या अभी हुए हैं अवेकन, प्लीज़ टेक इट सीरियसली, अपना इनर वर्क सीरियसली करिए, बिकॉज दोबारा दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलता है। आप कितने ब्लेस्ड हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको इनर वर्क करने का एक मौका मिल रहा है। कितने करोड़ों लोग हैं उनको तो मौका ही नहीं मिलता, उनको अवेकनिंग ही नहीं होती, उनको कॉलिंग ही नहीं आती कि आपको उठना है, जागना है, अवेकन होना है ना। आपको अगर कॉलिंग आई है, आपकी अवेकनिंग हुई है, तो अपने पे काम करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। वीडियो सुन सुन के इनर वर्क नहीं हो सकता जब तक आप प्रॉपर तरीके से अपनी हीलिंग नहीं करते, अपने शैडोज पे काम नहीं करते, अपनी इनर चाइल्ड पे काम नहीं करते, अपने बिलीफ सिस्टम्स पे काम नहीं करते, अपने पैटर्न्स पे काम नहीं करते, तब तक आपकी जर्नी स्टक रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है गाइस, सो टेक इट सीरियसली। ऑलराइट, आपको जो आना है ना, हाई वाइब्रेशन का मतलब होता है आपको जॉय में आना है, आपको पीस में आना है। मैं अभी इस वीडियो में एंड में आपको एक चार्ट दूंगी जिसमें लिखा पूरा मेंशन्ड है कि कौन कौन सी लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं और कौन सी हायर फ्रीक्वेंसीज हैं। तो हमें कौन कौन सी लोअर फ्रीक्वेंसीज को छोड़ के, उनकी लेयर्स को हटा के हमें हायर फ्रीक्वेंसी में जाना है। तो जो टॉप मोस्ट जो पॉइंट है वो जॉय है एंड पीस है। तो डिवाइन फेमिनिन को पीस तक पहुंचना है, जॉय तक पहुंचना है, तब जाके डिवाइन मैस्कुलिन कहीं अवेकन होते हैं और वो आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, अपने मिशन से जुड़िए आप पहले डिवाइन फेमिनिन, तभी जो है वो मैस्कुलिन्स आपको फॉलो करेंगे। ओके, नाउ टुडेज इनर वर्क डे 25 आई थिंक, और आज का जो इनर वर्क है ये हमारा शैडो सेल्फ के ऊपर है। What emotions do I try to avoid? ये आपको अवेयरनेस में आना है इस चीज़ के कि आप ऐसे कौन से इमोशंस हैं जिनको आप अवॉइड करते हैं, है ना। बहुत से हमारे ऐसे इमोशंस हैं हम जिनको देखना ही नहीं चाहते, चाहे वो फियर है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो जेलसी है। कौन कौन से ऐसे इमोशंस हैं, कंट्रोलिंग नेचर, जिसको आप देखना नहीं चाहते, आप उसको अवॉइड करते हैं, वो ही आपकी शैडोज हैं। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज व्हाट मेक्स मी अफ्रेड टू फील इट। आप क्यों अफ्रेड हैं उसको फील करने से, मतलब आपको क्यों डर लगता है उन इमोशंस से, आप क्यों अपने उन इमोशंस को अवॉइड करते हैं, और आपके अंदर क्या डर है जिसकी वजह से आप उन इमोशंस को अवॉइड करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको ऐसे मतलब क्या फीलिंग आती है। आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आपकी क्या फीलिंग्स है उन इमोशंस के पीछे, ताकि आप उनको देख सकें, अपनी शैडोज़ को फेस कर सकें और फिर उनको हील कर सकें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शैडो वर्क है अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को समझने के लिए। ठीक है गाइज, सो डीएफ और डीएम का जो अवेकनिंग का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, पहुंचना दोनों को वही है, हिल पे ही पहुंचना है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग हैं। वो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। सो फर्क यही है, पहुंचना वही है, मिलना वही है ऊपर ही उनको। ठीक है गाइस।